किलोमीटर से एक बंदा आ रहा है। कि कौन कौन आ रहा है आपके आरटीपी के यहाँ से? हाँ। सर 3,000 किलोमीटर से एक बंदा आ रहा है, बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ। 3,000 किलोमीटर की तरह से? क्या बात है, क्या बात है। राकेश जी आ रहे हैं क्या? तभी बोल रहे हैं ना सर। राकेश जी आ रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। 2013 में जब नेटवर्क इंडस्ट्री से मैं कनेक्ट किया था, तब से लेकर 99% जब भी आरटीपी हुई है, चाहे वो आरएमपी हो, एमआई लाइफस्टाइल हो या कैंगन हो, आरटीपी कभी अटेंड मतलब मैंने मिस नहीं किया है अभी तक। हम्म। ग्रेट। क्योंकि 25 दिसंबर 2021 की जो आरटीपी, पहली आरटीपी थी कैंगन की मेरी, वहां पे मैं 2A था। और ये तीसरी आरटीपी है, सेकंड आरटीपी में 4A था। और थर्ड आरटीपी में 5A हूँ। हो सकता है आरटीपी के आने आते मैं जस्ट लुकिंग फॉर इट टू क्रॉस माई 6A। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात नंबर्स बड़े दिखते हैं, लेकिन फिर भी अभी कॉन्फिडेंट हूँ कि स्टिल द लास्ट ब्रेथ है। देयर इज अ राकेश जी, पॉसिबिलिटी। राकेश जी, आपका आरटीपी तक आना इतनी दूर से, ये शो करता है कि एटलीस्ट यू आर वेरी सिंसियर फॉर योर लाइफ, फॉर योर करियर। और आप सिंसियर हो, तो उसकी वजह देख लो आपके लिए क्या कुछ हो रहा है। ठीक है ना? जो नहीं होता सिंसियर, वो लीडर के दिमाग के अंदर अपनी इमेज नहीं डाल पाता। ठीक है ना? लीडर के दिमाग में इमेज तभी डलती है जब लीडर कोई भी एक्टिविटी क्रिएट करता है इवेंट के रूप में, तो बेसिकली वो अपने अपने आप को उसमें इन्वॉल्व रखता है। ठीक है ना? देखिए, एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। ट्रू मायने में हमको यहाँ पर रियल जो क्लोजिंग स्किल्स है, ठीक है ना, वो तो सीखने हैं, नो डाउट। लेकिन जो हमारा इवेंट है, इवेंट्स, चाहे वो 1 डे इवेंट है, चाहे वो 2 डे इवेंट है, चाहे वो बेसिकली 4-5 आवर का इवेंट्स होते हैं नॉर्मली। ठीक है? अगर इस इंडस्ट्री के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो व्यक्ति ही बहुत बड़ा कर जाएगा जो अपने पर्सन को इवेंट में बिठा जाए। बस। अगर आप अपने पर्सन तक को इवेंट में बिठा गए, आप टैलेंटेड नहीं है, आप स्किलफुल नहीं है, आप क्लोजिंग ऑफिसर स्किल्स कैरी नहीं कर रहे, आप उस टैलेंट को कैरी नहीं कर रहे। लेकिन ये स्किल अगर अपने पर्सन को, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने फॉलोअप्स को, अपने आप को, जब कोई भी नहीं हो, तो भी अपने आप को कमिटमेंट के तौर पे इवेंट में बैठना। एक बात ध्यान रखना, लाइफ में जो ये इवेंट्स होते हैं ना, ये सिर्फ आपको कैंगन लाइफ के लिए नहीं, आपको जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर आप बहुत बड़ी सफलता चाहते हो, तो जानते हैं वहां पर एक चीज जो आपके अंदर देखने को लोगों को चाहिए, वो है आत्मविश्वास। एग्री करते हो नहीं करते मेरी बात से? बिल्कुल। कॉन्फिडेंस, अपनी बात को किसी के सामने रखना। अगर आपके अंदर वो बात रखने का आत्मविश्वास है, वो कॉन्फिडेंस है, आत्म एक बात बताओ, जीवन में कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, दोगे तो लोगों को ही, दोगे तो लोगों को ही। जब आपने लोगों को देनी है, तो लोगों को देने के लिए जिस कॉन्फिडेंस की नीड है, जिस आत्मविश्वास की नीड है, क्या वो हमारे अंदर है? पहली चीज चाहिए है वो कॉन्फिडेंस। दूसरा चाहिए होता है वो तरीका। और जो तरीका होता है, यानी वो जो स्किल होता है अपनी बात को किसी के सामने रखने का,
वो आपका स्किल डेवलप्ड होता है कि आप किसी भी एक एक्शंस को जब रिपीट करते हो लगातार तो स्किल डेवलप होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। और आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आपके अंदर उस स्किल को डेवलप नहीं कर सकता। अपने दिमाग में बिठा लो आप, नो वन कैन डेवलप द स्किल इन यू एक्सेप्ट यू। अगर आपके अंदर कोई स्किल डेवलप कर सकता है तो वो आप खुद है। मुझे आज भी याद है 2007 15 और 20 अगस्त की बात होगी, जिस वक्त मैंने ग्रोलेट जैसी कंपनी के अंदर इन्वॉल्व हुआ था, ठीक है ना। और हैरानी की बात यह है कि मैंने उससे पहले ना कोल्ड कॉलिंग करी हुई थी 4-5 साल, यानी डोर टू डोर, जिसके कारण मेरे अंदर वो आत्मविश्वास था किसी से बात करने का, लेकिन ट्रू मायने में बहुत हाई प्रोफाइल के साथ नहीं था, नॉर्मल प्रोफाइल के साथ था। लेकिन अचानक ग्रोलिट के अंदर जब मैं इन्वॉल्व हुआ तो जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं ना, उन लोगों से बात करने में ना मुझे थोड़ा सा हिच तो हो रहा था, ठीक है ना। और जब मैं किसी को प्रेजेंट कर रहा था, मुझे आज भी दिन वो याद है, मेरा 3 से 4 बार फोल्डर नीचे गिर गया और मेरे पैर कांप रहे थे। मतलब मैं किसी को प्रेजेंट कर रहा हूं, मेरा पैर कांप रहे हैं और मेरा फोल्डर नीचे गिर रहा है और मैं नर्वस हो रहा हूं बहुत ज्यादा। तो उस दिन मैं एक वो मैडम जो थी जिसको मैं प्रेजेंट कर रहा था, बच्चों का जो कंसेप्ट था, तो मैं उनसे सिर्फ ये कह रहा था, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आपसे सिर्फ मैं एक ही चीज एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे सुन ले, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस भी। और वो मुझे कह रही, नहीं रोहित प्लीज यू कैरी ऑन, अच्छा कर रही हो, लेकिन मुझे पता मैं नर्वस हो रहा हूं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं रात भर ना सो नहीं पाया और सोचता रहा कि मेरे पास ना कोई डिग्री है, ना कोई टैलेंट है, ना कोई स्किल्स है, ना कोई कम्युनिकेशन स्किल्स है, ना इंग्लिश आती है, ना मैं पढ़ा लिखा हूं। तो मैं रात भर ये सोचता रहा, मैं अपने जीवन को चलाऊंगा कैसे। ये बात है 2007 की, क्योंकि मैंने 15/10/2007 में ग्वालियर में जैसी कंपनी के अंदर एंट्री की थी। तो मैं सोच रहा था मैं अपने जीवन को चलाऊंगा कैसे, क्योंकि मैं अपनी बात को रखने का जो कॉन्फिडेंस है वो तो मेरे अंदर है ही नहीं। अब प्लेटफॉर्म था मेरे पास, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैंने ना एक वहां पे एक डिसीजन लिया, संकल्प समझ लो, एक डिसीजन लिया कि मैं अपने जीवन में स्किल के उस लेवल तक को टच करूंगा कि मेरे सामने कोई एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 व्यक्ति भी आएगा, मैं अपनी बात को किसी के सामने कॉन्फिडेंस के साथ रख सकूं। मेरा उद्देश्य बन गया था, बाय हुक और बाय क्रुक। अब उस चीज को पाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने वहां पर बाय होकर बाय क्रुक, जिस चीज का मुझे डर था ना, मैं लोगों से बात करने में हिच हो रही है, मैं उसी चीज को ज्यादा से ज्यादा फेस किया। तो मैंने देखा कि अपने अंदर में, मैं उस दिन रात को बैठा, मैंने कहा तेरे अंदर डर कब नहीं होता। तो मैंने देखा मेरे अंदर डर तब नहीं होता जब मेरे इक्वल प्रोफाइल वाले बंदे होते हैं ना, उनसे बात करता हूं तो मेरे अंदर डर नहीं होता। और जब मेरे अबव प्रोफाइल वाले बंदों से बात करता हूँ मेरे अंदर डर आ जाता है। तो फिर बाद में मैंने ये अपने आप से पूछा, सामने वाले में और तेरे में ऐसी कौन सी चीजें बिल्कुल सेम है, सामने वाले में और मेरे में ऐसी कौन सी चीज है जो बिल्कुल सेम है, एकदम सेम, क्या हो सकती है। जानते हैं क्या, मैंने देखा भाई मेरे अंदर और उसके अंदर एक ही चीज है जो बिल्कुल सेम है। ना वो मेल है ना वो फीमेल है, ना वो ओल्ड है ना वो, ना बूढ़ा है ना जवान है, ना मेल है ना वो फीमेल है। दैट इज ओनली वन थिंग। बताओ क्या होगी वो, है राकेश जी, क्या होगी वो, राकेश जी बता देंगे। सर खुद का सेल्फ बिलीफ। नहीं नहीं नहीं, सेल्फ बिलीफ तो है ही नहीं ना। वो बेसिकली वहां और मैं यहाँ, मेरे अंदर बिलीफ ही तो नहीं है।
एक्चुअली तो टाइम कॉमन है टाइम उस कॉन्फिडेंस व्यक्ति में और मेरे में, एक चीज क्या बिल्कुल सेम है, आत्मा। एब्सोल्युटली राइट, आत्मा। वेरी नाइस। एनर्जीज, जो सोल है ना, दैट इज सेम। तो सेम। मैंने पता है क्या फोकस किया, मेरे सामने कोई सोल है, मुझे मिला रोल उस सोल को डायरेक्शन देने का, मैंने अपनी अलाइनमेंट को ऐसे बांध दिया। अब मेरे सामने कोई डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, ये है वो है, करोड़पति है, अरबपति है, मैं सारे रोल को ना उठा के कचरे के डब्बे में डाल देता था, मैं सोल पे फोकस करता था और उस चीज को कैसे महसूस करता था, उसकी आंखों के अंदर आंखें डाल के देखता था बस। और मैं एक सोल से टॉक कर रहा हूं, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे अंदर कोई भी व्यक्ति हो, मैं सामने जाता था, मैं हाथ मिलाता था और मैं बोलता था, क्या मैं जो, दूसरी चीज मैंने अपने आप से बोली, क्या मैं जो दूसरों को दे रहा हूं सामने वाले के जीवन में, वो चीज उसके परिवार में कोई सकारात्मक बदलाव ला सकती है? ये सवाल पूछा मैंने अपने आप से, तो मैंने जवाब आया हाँ, क्योंकि मैं उसके घर में एक ऐसे विचार को डाल रहा हूं जो उसके जीवन के अंदर बहुत बड़ा, बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि बच्चे ने स्कूल में जाना है, टीचर को इंटरेस्ट से सुनना है, बुक्स को इंटरेस्ट से पढ़ना है, जो सुनना है जो पढ़ना है बड़ी जल्दी वो याद कर पाए, तो कंसंट्रेशन पावर उसकी स्ट्रोंग हो। मेरे पास में उस इंटरेस्ट को डेवलप कैसे करना है, वो अवेयरनेस पार्ट मेरे पास है, वो उस परिवार के पास नहीं है। तो मैं ये अवेयरनेस देके और वो सोल्यूशन देके उस परिवार में बहुत बड़े लेवल पे वैल्यू को ऐड कर रहा हूं। मेरा बोलना किसी के जीवन को बदल सकता है, उसके बच्चे के जीवन को बदल सकता है। जब मैंने अपने आप को उस चीज से अलाइंड किया, अब मेरे सामने कोई भी आ जाए, सिर्फ मैं ये सोचता था। और फिर क्या हुआ, मैंने मल्टीपल एग्जीबिशंस किए, जहां एग्जीबिशंस में लोग नहीं पहुंच पाते थे, तो मैं लोगों तक पहुंच जाता था वहां पर कोल्ड कॉल करने के लिए, और मैं बोलता था, अगर आपके यहाँ पे, अगर आपके यहाँ इतनी से इतनी एज तक के बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी से लेकर इस एज तक के, सर एक्चुअली आई एम फ्रॉम ग्रोली इंटरनेशनल कंपनी, मैं ग्रोली इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से हूँ, आपकी फैमिली में न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 12 साल तक के बच्चे हैं? बोलता है हाँ। तो मैं फिर बोलता था मैं इस कंपनी से हूं, और मैं फिर बाद में डिफाइन करता था कि ग्रोली इंटरनेशनल कंपनी आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है कि आप अपने बच्चा स्कूल में जाएगा, टीचर से कैसे इंटरेस्ट से सुने, बुक्स को कैसे इंटरेस्ट से पढ़े, जो सुने जो पढ़े कैसे जल्दी से याद करे, लैंग्वेज पे कैसे स्ट्रॉन्ग कमांड हो, उसके लिए वो अवेयरनेस और वो आपको टूल्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है ना? तो हमारा बेसिकली यहाँ एग्जीबिशन है, वहां पर आप आइए। तो मैं आपको यहाँ पर क्यों बताना चाहता हूँ, ये मैं अपने डर को बाहर निकाल रहा हूं, क्योंकि डर निकलता है जब आप किसी भी एक काम को लगातार बात करते हो, तो उस बात करके ही हम अपने उस डर को रिमूव कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक चीज शेयर करता हूं। एक व्यक्ति है, जिस जिस स्किल को हम डेवलप करना चाहते हैं, एक व्यक्ति है जिसने 1 महीने के अंदर लगभग एक व्यक्ति है जिसने, एक ने 30 प्रेजेंटेशन दी है और एक ने 3 प्रेजेंटेशन दी है। ज्यादा स्किल किसके अंदर डेवलप होंगे? तो 30 वाला देगा तो 30 वाला ही हाँ, उसकी प्रेजेंटेशन ज्यादा है। यानी कि 30 वाले पर्सन के अंदर स्किल ज्यादा एक्वायर्ड होंगे, क्योंकि उसने ज्यादा ऑब्जेक्शंस को, रिजेक्शंस को फेस किया। लेकिन एक और सिनेरियो है, दोनों ने 30 प्रेजेंटेशन दी है, अब किसके स्किल डेवलप होंगे? सर जिसने ऑब्जेक्शंस और रिजेक्शंस ज्यादा झेले होंगे, मतलब जिसने नो ज्यादा सुना होगा, जिसके पास क्वेश्चंस ज्यादा आए होंगे, जिसकी सवाल ज्यादा आए आंखों होंगे। में दिखाई देगा कि वो सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के, भले ही उस चीज के बारे में सब पता ना हो, पर फुल विश्वास के साथ कहे, सामने वाले को महसूस ही ना हो कि इसे इस चीज के बारे में पता ही नहीं है। आप दोनों सही हैं।
इसमें एक मसाला और ऐड कर दो मेरा। 30 प्रेजेंटेशन ए ने दी है, 30 प्रेजेंटेशन बी ने दी, लेकिन इनमें से ज्यादा स्किलफुल वो होगा जो एक ने दी है 30 प्रेजेंटेशन 1 महीने में, एक ने दी है 1 साल में। तो ज्यादा अच्छा, स्किलफुल तो होगा, 1 महीने वाला ज्यादा स्किलफुल होगा ना? यानी कि कम एक समय, महीने वाला है। अगर कम समय के अंदर आपकी गतिविधि ज्यादा हुई है तो यू आर कैरिंग मोर स्किलफुल अप्रोच। दिक्कत कहां होती है, हम प्रेजेंटेशंस देना शुरू करते हैं, हमारे पास चैलेंज आया। चैलेंज क्या आता है, सर चाहे एक बात ध्यान रखना, अगर कोई ये बोलता है ना सर बेसिकली किसी पर्सन ने मोटा डिस्काउंट दे रहा है, कोई सर वो डिस्काउंट अच्छा मांग रहा है, तो ये तो बेसिकली गलत है, उसको डिस्काउंट पे कर दिया। एक बात जीवन में याद रखना, कोई भी पर्सन अगर जुड़ेगा, कंपनी हो, कंपनी कंपनी हो कंपनी हो या प्रोडक्ट हो या प्लान हो, उससे नहीं जुड़ता, आपसे जुड़ता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर पता है क्या है, सभी प्रोडक्ट दे सकते हैं, सभी के पास सब कुछ सेम होगा, ओआरपी मीटर से लेकर प्लान से लेकर प्रोडक्ट से लेकर सब कुछ सेम होगा, लेकिन वो बंदा सेम नहीं है। आपको खुद अपने आप को एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, इस चीज का आपको संकल्प लेना पड़ेगा। पहले के समय में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोग बहुत नेगेटिव हुआ करते थे, लेकिन अब लोगों ने नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लग गए जब से ये इंडस्ट्री लीगलाइज हुई है। अब लोग बेसिकली कंपनी का सिलेक्शन करते हैं कि मैं किस कंपनी को ढूंढूं, उसमें एनर्जिक ने अपने आप को प्रूफ कर दिया है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट से, और लोगों को इस सिस्टम से लोगों ने जो अचीवमेंट हासिल करी है, खतरनाक वाली, इतनी खतरनाक कि बंदा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज तक ऐसी इनकम को कभी उसने एक्सपीरियंस ही नहीं करा। एग्रीड और नॉट? इतने कम समय के अंदर, यानी 5-6 साल के अंदर कोई कंपनी पैदा नहीं हुई जो 50 लाख रुपए महीने तक की इनकम को टच कर जाए। सिर्फ इनर्जिक में ही वो पॉसिबल है। अब सवाल यहां पर ही आ रहा है, बहुत सारे व्यक्ति इनर्जिक के अंदर घुसने के लिए तैयार हैं, अब वो व्यक्ति चुनेंगे। अब सवाल यहां पर है, वो उस व्यक्ति को चुनेंगे किसके साथ मुझे इस कार्य को शुरुआत करना, कौन क्या दे सकता है मुझे, क्या सुविधाएं दे सकता है। तो जो पर्सन के पास जो कुछ है उसको दिखना चाहिए बस। जैसे मान लो एक व्यक्ति फाइनेंशियली साउंड है, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर बोलने के अभी उतने पावरफुल स्किल नहीं है, लेकिन अगर वो फाइनेंशियली साउंड है तो वो अपना दिखा क्या सकता है, अपने आप को नहीं दिखा रहा, अपना ऑफिस सेटअप बढ़िया सा दिखा सकता है, ये मेरा ऑफिस सेटअप, ये मेरा ये चीज, ये मेरा ये चीज, मैं इस तरीके से अपना सिस्टम बनाया हुआ है, वो उस तरीके से चीजें दिखा रहा है, ठीक है ना। दूसरा, वो व्यक्ति, एक पर्सन ऐसा है जो अपने ऊपर इतना काम करा है, उस पर्सन ने इतना काम करा है, उस स्किल को उसने डेवलप करा है, उस कॉन्फिडेंस से, तो लोगों लगता है यार इसके साथ जुड़ना चाहिए। आपके साथ क्यों लोग जुड़े, उसका उसके पास कोई कारण होना चाहिए। वाई ओनली यू? क्या आपके अंदर ऐसा? आपने कभी ऑब्जर्व करा है, जब एक ही चीज हम मार्केट में जाते हैं, सारी चीज क्यों बोलते हो, एक सब्जी वाला ही लगा लो, कभी कभार क्या होता है, एक रेस्टोरेंट लगा लो, सेम प्राइस, ये भी दे रहा है ये भी दे रहा है, लेकिन हम किस में से चुनते हैं, किसी का व्यवहार हमें बहुत अच्छा लग जाता है, किसी का व्यवहार हमें बहुत अच्छा लग जाता है, वो बड़ा फ्रेंडली नेचर का है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है, ठीक है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब हमें अपने ऊपर व्यवहार पे काम करना है। लोगों को व्यापारिक समस्या नहीं है, व्यवहारिक समस्या है।
कभी कभार क्या है, हम लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं लेकिन छोड़ते किस वजह से है? बॉस की वजह से। लेकिन एक बॉस है बहुत अच्छी सैलरी दे रहा है, एक बॉस कम सैलरी दे रहा है उससे कम, लेकिन कम वाले के साथ भी लोग जुड़े हुए हैं, ज्यादा वाले के बाद लोग जाना नहीं चाहते, क्योंकि जो कम वाला है उसका व्यवहार बहुत बढ़िया है। व्यवहार इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, वो उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड कर पाता है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आपको क्लोजिंग स्किल्स में एक्सपर्ट नहीं होना, पहले आपको लोगों को क्लोज करने के स्किल में एक्सपर्ट होना। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? वेरी ट्रू। मतलब कल का ही एक्सपीरियंस है सर। कल मैं अमित महाजन जी के एक प्रोस्पेक्ट जो चेन्नई में है, उनको मैं डेमो देने गया था। 4:15 का टाइम था। मैं बराबर 4:14 पे मैं गाड़ी खड़ी रखा उसके गेट के वहां पे और फोन किया, सर मैं अवेलेबल हूँ। बोला आप कहाँ से आ रहे हो? मैं बोला सर 25 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन पहुंच जाओगे। 4:30 बजे और 7:30 बजे मैं वहां से उठा। उससे पहले कनेक्टिविटी करी, क्या कर रहा है, कैसे है, और सीधा पहले प्रेजेंटेशन दिया, बाद में उसको प्लान पानी के बारे में बताया। क्योंकि पहले नीड को अराइज किया, उसके नीड को समझा कि वो क्या करना चाहता है लाइफ में। तो मैंने प्रेजेंटेशन, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, डेमो देते हैं, उसके बाद प्रेजेंटेशन देते हैं। मैंने कल लैपटॉप खोला ही नहीं, सीधा उसको प्रेजेंटेशन दिया पेपर में, ये तेरी लाइफ है, ये मेरी लाइफ है, तू कहाँ जाना चाहता है। और मेरी प्रोफाइल उसको पता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन देख के उसको लगा नहीं। ये थी कि कनेक्टिविटी कितनी अच्छी बिल्ड करते हो, कि मैंने ओपन देखो कर लिया उसके साथ में कॉल। आज वो डिसीजन लेगा, लेकिन देखो मुझे मालूम है अगर फ्यूचर में कभी भी एनर्जी करना है तो वो डेफिनेटली आई विल बी द पर्सन हु विल गोइंग टू कनेक्ट मी। देखो मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ। जब कभी आप किसी पर्सन के पास बैठा करें, आप ना उससे उसके क्लोज कैसे आ सकते हैं, पहले उस पे बात करा करो। जैसे मान लीजिए मैं भी रिसेंटली एक आर्मी ऑफिसर से मिला, ठीक है, और जो आर्मी ऑफिसर था उस पर्सन से मैंने पहला सवाल ये किया, सर आर्मी ऑफिसर जो आप आर्मी में गए हैं अपने, मतलब इतने सारे प्रोफेशन में से एक ये प्रोफेशन आपने चूज किया, ट्रू मायने में ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपको इंस्पायर किया? अगर कोई डॉक्टर है, इतने सारे प्रोफेशन में से आपने इसी प्रोफेशन को चूज किया, वाई? मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी है, ठीक है ना? आपका इसमें आना बाय चांस था या बाय चॉइस था? अब ना उसके बाद आप आराम से बैठकर ना तसल्ली से उसकी स्टोरी सुनो 5 मिनट तक। इससे क्या होगा जानते हैं? इससे वो व्यक्ति आपको खोलकर अपने साथ आप अपने आप को पूरी किताब खोल के रख देगा और आपने उस किताब को पढ़ना है। क्लोजिंग नहीं, उस व्यक्ति को क्लोज करने के स्किल को आपने एक्वायर्ड करना है, ठीक है? जब भी मैं किसी डॉक्टर से मिलता हूँ, लॉयर से मिलता हूँ, इंजीनियर से मिलता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलता हूँ, आईपीएस से मिलता हूँ, दुकानदार से मिलता हूँ, कितने समय से वो इन्वॉल्व है ये ऑब्जर्व करता हूँ। एक ही चीज में इतने साल उसने इन्वेस्ट किए, ऐसी कौन सी चीज है? तो उससे उसके बाद पता है क्या होगा? वो अपने कारण बताता है, ठीक है? अब जब वो अपनी चाहत उसके अंदर, मैं देखता हूं उसकी चाहत क्या है। अगर उसकी चाहत जो है ना, उसकी चाहत जितनी पूरी हुई है, क्या वो उतनी पूरी करना चाहता है या उससे बढ़कर पूरी करना चाहता है? तो बेसिकली उसको मैं उसी की चाहत को यहां पर कैसे वो अपनी पूरी कर सकता है वो दिखाता हूं। और अगर आप उस चीज को दिखाने में सक्षम हो जाते हैं तो रियल मायने में उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत हाई लेवल पे। बंदा बोलता है ना मेरे पास में ये ऑब्जेक्शंस देता है, मल्टीपल ऑब्जेक्शंस देना शुरू कर देता है। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटी सी एक वो करते हैं, नेचुरल प्रैक्टिस, ठीक है ना?
आपने प्रेजेंटेशन फिनिश कर दी, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि एक पर्सन आपस में कम्युनिकेट करे, जो चैलेंजेस आते हैं वो चैलेंजेस आपने दूसरे को बोलने हैं, ठीक है। तो दो Right. पर्सन मुझे बंद चाहिए, करो, आवाज बंद कर दो। 2 पर्सन मुझे चाहिए। एक विनय जी आ गए, दूसरे कौन आना चाहते हैं? मैं आ जाता हूँ सर। ठीक है, तो विनय जी और राकेश 2 शख्स हैं, ठीक है। राकेश जी, आपने आप एक प्रोस्पेक्ट है, और विनय जी आप इन्हें बेसिकली प्रेजेंटर है कैंगन की। आप प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, ठीक है ना। अब सर अब उसके बाद का पार्ट है ना, आपने क्या बातें करनी है, कम्युनिकेट करना, वो करना शुरू करना आप, ठीक है। चलो प्लीज। तो राकेश जी जी कैसे आपने, हो? बहुत बढ़िया। तो राकेश जी आपने सारा कुछ अभी देखा, जैसा मैंने आपको दिखाया, मेरा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन भी और बिजनेस पार्ट भी। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मेरा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा या मेरा इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ज्यादा अच्छा लगा? दोनों अच्छा है। दोनों अच्छा है। तो सर कैसे शुरुआत करना चाहेंगे आप? कौन से मॉडल के साथ शुरुआत करना चाहेंगे? SD501 के साथ या K8 के साथ? मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ ना, डिस्कस करता हूँ फैमिली के साथ में। ओके, ग्रेट सर। फैमिली के साथ डिस्कस करना चाहिए, नो डाउट। क्योंकि कभी भी हम जब लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा डिसीजन लेते हैं, वो भी खास खास करके अपनी फैमिली के लिए, तो डेफिनेटली जरूर फैमिली से डिस्कस करना चाहिए। तो सर, फैमिली में वैसे आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने पूछा था, वाइफ है और आई थिंक 2 बच्चे हैं, राइट आपके? जी बिल्कुल। वेरी गुड सर। तो सर अभी आपने तो डेमो देख लिया, लेकिन मैम और बच्चों ने तो डेमो देखा नहीं अभी। तो जो डिस्कशन आपके मेरे बीच में हुआ, शायद हो सकता है उतनी इंटेंसिटी से, उतने चीजों से आप मैडम को नहीं ट्रांसपेरेंट कर पाएंगे, राइट? तो एक काम, या तो ये कर लेते हैं कि हम एक डेमो मैडम के साथ फिक्स कर लेते हैं, आपके घर पे मैं आ जाता हूँ, और मैम और बच्चों को भी दोनों एज इट इज ये सारी चीजें दिखा देंगे, सो दैट कि आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। तो कल शाम को 4 बजे का टाइम ठीक रहेगा आपके लिए, अगर आप अवेलेबल हो मैम के साथ, बच्चों के साथ? वो भी एक हफ्ता के लिए स्कूल से थोड़ा बिजी है, एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के। ओके, तो एक हफ्ते के बाद बताता हूँ मैं आपको। 1 हफ्ते के बाद? हाँ। अच्छा चलिए सर, कोई बात नहीं सर। तो वैसे एक चीज बताइए सर, जनरली आप, जैसे कोई भी सामान होता है घर के अंदर, तो आप कोई भी फैमिली के अंदर कोई भी हम लोग चीजें परचेस करते हैं, तो मेजरली डिसाइड कैसे करते हैं सर? आप डिसाइड करते हैं या ज्यादातर डिसीजन मैम लेती हैं? नहीं, घर का सामान है तो डेफिनेटली वही डिसीजन लेती है। ओके, और वैसे और लाइफ अगर का और सामान हो कुछ तो बच्चों के रिलेटेड आता है, जी, बच्चों से रिलेटेड आता है, या कोई हमें गाड़ी खरीदनी है या घर खरीदना है, तो हम यूनाइटेडली डिसीजन लेते हैं। ओके, ग्रेट सर। बहुत बिल्कुल सही कहा सर, यूनाइटेडली, क्योंकि कई बार फैमिली को भी इन्वॉल्व करना जरूरी होता है डिसीजन के लिए। बट सर मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। जी। अ, आपको ये समझ में आया कि प्रोडक्ट अच्छा है, राइट, एज यू सेड अर्लियर, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है एज यू सेड जी, अर्लियर। तो क्या लगता है, ये जो डिवाइस है, आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए आपके पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए। डेफिनेटली होनी चाहिए। तो सर अगर ये डिसीजन आप अपनी फैमिली के लिए लेते हो आज अभी, कि हाँ ये डिवाइस मेरे पास होना चाहिए, तो क्या ये डिसीजन अपनी फैमिली के लिए आप गलत ले रहे हो या सही ले रहे हो? नहीं, इसलिए कहा मैं ना भी, कि डिसीजन मेरा इंडिविजुअल डिसीजन तो नहीं है ना, कि मैं जैसे सोचता हूँ वैसे मेरी वाइफ सोचे। डेफिनेटली सर, लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो भी उसमें उसको बता करके लिया जाए तो बेटर है। एब्सोल्युटली सर, नो डाउट। बट मैं इन सिर्फ एक छोटा सवाल है कि अगर आप ये डिसीजन अपनी फैमिली के लिए लेते हो, तो क्या ये डिसीजन सही होगा या गलत होगा? बिल्कुल सही डिसीजन होगा। बिल्कुल सही डिसीजन होगा। तो सर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कभी कभी क्या होता है ना, कि हमारे फैमिली मेंबर्स किसी चीज के लिए अलाउ नहीं करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भाभी जी को ये बताएंगे कि ये पानी की जो डिवाइस हम लेने जा रहे हैं अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए, बेटर हेल्थ के लिए, जिससे हमारी फैमिली की हेल्थ जो है आने वाले 25-30 साल तक अच्छी रहेगी, हमारा जो मेडिसिन या हॉस्पिटलाइजेशन पे जो खर्चा होगा वो बचेगा, तो शायद आप जो डिसीजन लेने जा रहे हो
हो सकता है कभी कभी फैमिली वाले अलाउ नहीं करते। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ सर, कि मैंने आज से 1 साल पहले अगस्त में ही ये डिवाइस लगवाई थी अपने घर पे, और आज मेरे को 1 साल पूरा हो चुका है। तो जब मैंने ये डेमोस्ट्रेशन देखा था, एज यू सेड, मैंने भी यही बोला था अपने प्रेजेंटर को, मिस्टर मनीत को, कि मैं घर पे जाकर के अपने फैमिली से डिस्कस करता हूँ। मेरा भी सेम यही लाइन था सर। बट होता क्या है, देन जैसे डिस्कशन हुआ तो ऑब्वियसली मेरे सामने भी ये पॉइंट आया कि क्या मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली वाले मुझे अलाउ करेंगे एक पानी की डिवाइस लेने के लिए जिसकी कॉस्ट 2,80,000 रुपए। शायद नहीं करेंगे। और आज भी अगर मैं बोलूंगा तो शायद आज भी नहीं करेंगे। राइट। लेकिन मैंने डिसीजन लिया उस समय ऑन द स्पॉट, और ये सोच के डिसीजन लिया कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो मेरे घर में ये डिवाइस लगती है तो मेरे पेरेंट्स की हेल्थ इंप्रूव हो, प्लस उनकी जो मेडिसिन चल रही हैं मंथली, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 10,000 या 8,000 के आसपास थी, तो वो शायद 60 to 70% तक स्लो डाउन आ जाए। और जिसका सर रिजल्ट अभी निकला भी कि मेरे फादर के ब्लड थिनर बंद हो गए, मेरे फादर का TSH लेवल डाउन आ गया, मेरे मदर की गैस्ट्रिक की मेडिसिन बंद हो गई, उनकी जो डायबिटीज की मेडिसिन थी एक टेबलेट कम हो गई। तो ये सारे रिजल्ट्स मुझे मेरी फैमिली में देखने को मिले, जिसकी वजह से मेरा कन्विक्शन लेवल और बढ़ा, और ज्यादा मेरी अंदर से एक आवाज आई कि मैं और ज्यादा लोगों को अवेयर करूं। राइट सर। तो अगर ये डिसीजन आज अपनी फैमिली से डिस्कस किए बिना भी लेते हो ना सर, तो बिलीव मी, आप गलत डिसीजन नहीं ले रहे हो, अपनी फैमिली की बेटर हेल्थ के लिए ही डिसीजन ले रहे हो। राइट। कई बार जैसे होता है कि अभी रिसेंटली कोविड में हुआ कि हम लोगों ने जो सप्लीमेंट्स हमें दिखाई दिए, हमने उनको परचेस करते मार्केट में पूछा नहीं फैमिली से कि आप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हमें ऐसा रियलाइज हुआ कि ये फैमिली की हेल्थ के लिए है तो हमने लिया। राइट। तो सिमिलरली सर, ये हमारी फैमिली की बेटर हेल्थ के लिए है, जो आने वाले 25 से 30 साल तक आपकी लाइफ को इंक्रीज करेगा और आपकी हेल्थ को मेंटेन रखेगा सर। यू एग्री सर? ये बिल्कुल, आप ये जैसे जब भी हम बात करते हैं किसी एसेट को लेने के लिए, भी एसेट है, राइट। और किसी राइट भी सर। एसेट को लेने के लिए 25 साल के एसेट को लेने के लिए 25 मिनट तो डिसाइड कर नहीं सकते, बिल्कुल सही है सर। है ना। अगर घर लेना है तो 25 साल के लिए, अगर 10 साल के लिए लेते हैं तो हम उसका डिसीजन 25 मिनट में तो नहीं लेंगे। एब्सोल्युटली सर, सही कह तो रहे हैं आप। तो इसीलिए क्या है कि डिसीजन, मेरा डिसीजन तो यस है, लेकिन क्या है, मेरे वाइफ को मैं इन्वॉल्व करके लूं तो वो खुशी ज्यादा होगी। ठीक है सर, और कोई वो इशू नहीं है खुश सर। होकर के डिसीजन लेने में मजा आता है, ना कि खुशी होके। डेफिनेटली सर, बिल्कुल आप वाइफ को इन्वॉल्व करेंगे, नो थैंक डाउट यू सर। सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस कन्वर्सेशन के अंदर कुछ है जो कुछ कहना चाहता है? एक दो ही को चांस मिलूंगा, इन दोनों के अलावा कोई बोलेगा? सर फील फेल बढ़िया फाउंड थोड़ा सा और बात हुई दोनों की। और अक्सर यही चैलेंज आता है कि भाई देखिए, हम तो अभी लेने में इच्छुक नहीं है, लेकिन इसमें काउंटर ये भी हो सकता है कि अगर आप अभी निर्णय लेते हैं तो ये चीज ऐसी है जो कि बच्चों के लिए, आपके लिए सबसे बड़ी गिफ्ट होगी। जीवन में आज तक आपने जो भी दिया है बच्चों के लिए, आप कमा तो रहे पैसे बच्चों के लिए, और ये बच्चों के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए आपका सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। हमारे बीच में कुलदीप जी हैं, उन्होंने अपनी वाइफ तक को नहीं बताया था कि मैंने आर्ट रिजर्व कर दिया है। जब वो आ गया तो बहुत अच्छा लगा सबको, है ना। तो इसलिए एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अब एक हमारे ग्रुप में सरदार जी हैं, उन्होंने पानीपत से या सोनीपत से मुझे फोन किया कि मैं पेट्रोल पंप में बैठा हूँ और आप जरा इनसे बात कीजिएगा। फिर उनका बाद में फोन आया कि भाई आपने पता नहीं क्या कहा, उन्होंने तो फौरन ही मुझे डील क्लोज हो गई है अभी मेरी। तो थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर सकते हैं इस तरह की बातों में जब कोई आदमी ऑब्जेक्शन करे। दैट। और कोई कुछ कहना चाहता है शॉर्ट में? आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर फील फेल फाउंड थोड़ा सा और करके, और अगर हम ये कहें लास्ट में कि जब मैंने ये चीज देखी थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये हेल्थ का डिसीजन है। और हो सकता है अगर अगर आपकी वाइफ वो हेल्थ के डिसीजन लेने में आपकी यस है, बट बाय चांस अगर मैडम की यस नहीं होती,
तो आप क्या सोचना, मतलब हेल्थ सेक्रीफाइस करनाएंगे या आप प्रेफर करेंगे कि आपकी बच्चों की हेल्थ ठीक हो? तो मेरे सजेशन में मुझे भी यही लगा था, लेकिन मैंने ये सोचा कि उस समय अगर मेरी वाइफ नो कर देंगी तो क्या मैं इस चीज से महरूम हो जाऊंगा? क्या मेरा और मेरा बच्चा, मेरा परिवार 25 साल आने वाले जो ये अमृत को पी सकता था, क्या ये डिसीजन नहीं लेगा? तब मैंने एक तरफ एक पलड़े में अपनी फैमिली को रखा और एक पलड़े में रखा कि क्या हम जॉइंट मिल करके लें, वो खुशी ज्यादा बड़ी है। लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो कई बार कुछ चीजें हम फैमिली को एज अ सरप्राइज देते हैं, तो मैंने एज अ सरप्राइज वो गिफ्ट ऑफर करा। लेकिन ये मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि ये फैमिली आज इसको ले रही है, और मेरे मतलब मेरे पेरेंट्स क्या, बुजुर्ग क्या, जो जिम नहीं जा सकते, जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो सभी इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो मुझे अपने डिसीजन पे खुशी हुई। फील फेल फाउंड थोड़ा सा अगर मुझे लगा कि और हम करें तो कर सकते हैं। और कोई कुछ कहना चाहता है? चलिए, अब मैं आपसे एक चीज शेयर करता हूं। जब राकेश जी ने जब ये बात बोली, फैमिली के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, इन्होंने इंस्टेंट एक ऐसी चीज बोल दी जिस वक्त क्लोजिंग हो ही नहीं सकती ऑन द स्पॉट। कि आप एक काम कीजिए, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने परिवार को साथ में बैठा लेना। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये स्टेटमेंट बोलते ही उनके दिमाग के अंदर उस विचार को डाल दिया नेक्स्ट के लिए, और फिर बाद में उन्होंने बोला मेरी वाइफ से तो अगले हफ्ते ही मुलाकात हो पाएगी। तो जो चीज है अगले हफ्ते जाएगी, उसके अगले हफ्ते जाएगी, उसके अगले हफ्ते सारी चीजें डिले हो जाएंगी। इनके एक सेंटेंस ने वहीं पर ही क्लोजिंग खत्म कर दी। बाकी जो बातें चल रही हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। विनय जी, हम कभी कभार ना, जब सामने वाला कोई ऑब्जेक्ट करता है, घर पे बैठ के इस पे विचार नहीं करते कि जो मैंने बोला उसका कहां तक का इफेक्ट आ गया। आपकी इस सेंटेंस ने क्लोजिंग वहीं खत्म कर दिया आपकी। अब आप मुझे बताइए, दूसरी, ये मिस्टेक फर्स्ट है आपकी, ठीक है ना? मिस्टेक नंबर सेकंड, आपकी पूरी कन्वर्सेशन में आप डिवाइस बेचना चाहते हैं। पूरी कन्वर्सेशन, आपकी सारी कन्वर्सेशन डिवाइस से शुरू हो रही है और डिवाइस पे खत्म हो रही है, पूरी कन्वर्सेशन। क्योंकि आपकी कन्वर्सेशन में ड्रीम में एक पर्सन भी रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, डिवाइस रिफ्लेक्ट हुआ। एक व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक बाहर जाता है और काम करता है, उसके सपने हैं अपने परिवार को क्या देना, बेटर लाइफस्टाइल देना। वहां तक तो आप पहुंच ही नहीं पाए। आपके सवालों के अंदर ही क्लोजिंग होती है। जो आप सवाल करते हैं वो आपके सवाल ही क्लोजिंग होते हैं। जब उन्होंने सवाल किया मैं फैमिली के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो आपने बोला, अगर आपने उसकी जगह एक सेंटेंस ये बोला होता कि एक सवाल है सर मेरा, आपकी पूरी फैमिली की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन है, वो बोलेगा मदर, फादर, वाइफ, बच्चे, ठीक है? और आपको पता है कि बेसिकली उसमें जो अर्निंग सोर्स है वो कितने हैं, मैं हूं। अपने पूरे परिवार को बेटर लाइफस्टाइल देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्लोजिंग हो गई। अपने पूरे परिवार को बेटर लाइफस्टाइल देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो बंदा क्या कहेगा? अभी मैं, राकेश जी है, राकेश जी के क्वेश्चन को मैं ऐसे करता हूं, राकेश जी आपके पूरे परिवार में कौन कौन है? तो बोलेगा मेरे मदर, मेरे फादर, मेरी वाइफ और मेरा बेटे। हु इज द अर्निंग सोर्स पर्सन? तो ये बोलेंगे आई एम द वन, ठीक है। अब हु इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द बेटर लाइफस्टाइल टू योर इंटायर फैमिली? तो ये क्या बोलेंगे? आई एम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैंने इनके दिमाग को पूरी फैमिली से डिस्कनेक्ट कर दिया
किस चीज से? अगर डिवाइस की बात होती तो कनेक्ट होगा वो, लाइफस्टाइल आ गया। अपने परिवार को बेटर जीवन स्तर देने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेवार है? तो ये क्या बोलेंगे? आई माई सेल्फ। क्या आपकी परिवार को बेहतर लाइफस्टाइल मिले, आपकी इवन मिसेस को और बच्चे को बेटर लाइफस्टाइल मिले, जो भी उनके ड्रीम्स हैं वो पूरा करने में, क्या आपके पापा आपको सपोर्ट करेंगे उनके ड्रीम को पूरा करने में, या आपको करना पड़ेगा? तो क्या मुझे करना बोलेंगे? पड़ेगा, मुझे खुद करना पड़ेगा। मुझे खुद करना पड़ेगा, राइट। इवन अपने पापा के भी जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन इनिशिएटिव लेगा? मैं खुद। सपने तो मुझे नहीं लगता अभी तक आप कितने पूरे करे हैं, लेकिन जरूरतों की बात भी करो तो आज कहीं ना कहीं बेटे अपने पेरेंट्स की जरूरतें भी पूरा नहीं कर पा रहे। सपने तो भूल जाओ, क्योंकि शादी होने के बाद वो पर्सन अपने ही मिसेज में और अपने ही बच्चों के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, और उनके इतने खर्चे हैं, माँ बाप भी बेसिकली ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं क्या बच्चे से मांगे, पहले अपने परिवार को ही खर्चे निकाले, वही गनीमत है। राइट और रॉन्ग? एक्चुअली आपको जनरल बातों में फीलिंग को टच करना है। सर एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे, पूछ सकता हाँ हूँ? बोलो, हाँ बोलो। अब सर जैसे ये हो गया कि इंडिविजुअल पर्सन जो कह रहा है मैं खुद अर्निंग मेंबर हूँ, अब जैसे कल शाम को मैं बैठा हुआ था डेमो पे, 2 डेमो थे बैक टू बैक, दोनों ही पर्सन अर्निंग थे, अच्छे प्रोफाइल थे, जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर वो डेंटल थे। अब जो उन डॉक्टर थे उनकी वाइफ डिफेंस मिनिस्ट्री में एक अलग लेवल पे पोस्टेड है, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था उसकी वाइफ भी वर्किंग है। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर ये सवाल पूछेंगे देन आंसर तो आएगा कि वाइफ भी वर्किंग है, देन हाउ टू आंसर सर? तो उसके बाद फिर बाद में जो अभी कुलदीप जी ने बोला है, नहीं तनु जी ने बोला है, वो वाला और कुलदीप जी वाला कॉम्बिनेशन बोलकर आप उसके एग्जाम्पल को हैंडल कर सकते। एग्जाम्पल देता हूं, आप कह सकते हो सर एक सवाल है मेरा मन में, क्यूरियोसिटी है, कभी ऐसा हुआ है जब कभी आप मूवी देखने गए हो, उस मूवी को अगर हम बात करें बहुत 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 बढ़िया आपको मूवी लगी हो, और वही मूवी आपकी मिसिस को एकदम बोरिंग लगी हो, ऐसा कभी हुआ है? कहते हैं हाँ हुआ है। इसका मतलब ये बात तो फैक्ट है कि कहीं ना कहीं विचार, डायरेक्टर ने मूवी एक बनाई है लेकिन देखने का नजरिया कभी एक नहीं हो, ठीक है ना? वो तो मूवी थी, उसमें चल सकता है, लेकिन अगर मान के चलो 1%, 99% केसेस में मैं मान भी लेता हूं आपकी मिसेज ने यस कर दिया, लेकिन 1% मैं मान के चलूं आपकी मिसेज ने अगर नो कर दिया, तो इस जहर को, स्लो पॉइजन को आपके पूरे परिवार में पीना मजबूरी हो जाएगी। ये जो आरओ वाटर आप पी रहे हो, एग्रीड? बोलेगा हाँ। एग्री करते हो? कहेगा हाँ। क्यों ना बेसिकली अपने घर में एक शानदार जानदार एक सरप्राइज गिफ्ट अपने परिवार को दिया जाए, जिससे आपने अपने परिवार को इमोशंस गिफ्ट, क्या है इमोशंस? इमोशंस। गिफ्ट होता है, गिफ्ट का कोई जाति नहीं होती, हिंदू भी नहीं है, मुस्लिम भी नहीं है, सिख भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है, गिफ्ट गिफ्ट होता है। दुनिया में कोई भी चीज अगर एक बॉक्स आया है और एक शानदार जानदार उसकी पैकिंग करवा दी जाए, रेड बढ़िया सा बेसिकली खूबसूरत पैकिंग, और ये कहा जाए मैंने अपने परिवार को एक शानदार गिफ्ट दे रहा हूं, अपनी खुशी से दे रहा हूं, अपने परिवार के जीवन से जुड़ी हुई चीज आप गिफ्ट दे रहे हैं, दिस इज अ सरप्राइज गिफ्ट जो उनके जीवन को लाइफ देगा, और आपको बेसिकली वेल्थ क्रिएट करने के लिए स्टाइल, और उसके बाद में जब वो आएगा सब पूछेंगे ये क्या है, तब जाकर वहां पर इमेजिन करो, वहां पर आपके जो सीनियर है वो उस चीज को सारे सबके सामने खोलकर और एक्सप्लेन कर रहे हैं। सोचिए, इमेजिन कीजिए हाउ दे आर फीलिंग इट, क्योंकि इंसान का एक ही ऑब्जेक्शन होता है, प्राइस, वो तो किल हो गया क्योंकि आपने गिफ्ट दे दिया। अब वो क्या महसूस करेंगे?
क्या आपकी मिसेस चाहती नहीं है कि मैं सुंदर दिखूं? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या आपकी हाँ मिसेस नहीं चाहती है मेरे बाल बेसिकली खूबसूरत दिखे, मेरी त्वचा खूबसूरत दिखे, मैं बेसिकली इंटरनल ऑर्गन की लाइफ मेरी इंप्रूव्ड हो जाए, मेरी लाइफ इंक्रीज हो जाए, मेरे बच्चे की जीवन बेहतर हो जाए, उसकी ग्रोथ बेहतर हो जाए। आपके पापा के, आप नहीं चाहेंगे कि मेरे जो पापा हैं उनकी लाइफ जो 70 जी रहे हैं वो 100 तक पहुंच जाए? तो जब आप उन्हें बोलेंगे पापा आपके लिए गिफ्ट है, आप 70 हो, आप सेंचुरी तक पहुंचे, ये रहा वो सीक्रेट, मेरा बच्चे को बेहतर जीवन मिले। जो बेसिकली अटरम शटरम खाते हैं ना, जिससे ऑर्गन बॉडी सड़ती है, ये लो सीक्रेट आ गया ऑर्गन को सड़ाने से बचाने का। अपनी मिसी से बोलेगा तू चाहती है मैं बेसिकली 50 की होकर भी 40 जैसी दिखूं, 40 की होते हुए भी 30 जैसी दिखूं, ले तेरा सीक्रेट आ गया। अब आप मुझे बताओ वो क्या महसूस करेंगे? वो इमोशनली सर अपनी फैमिली को रियलाइज करेगा, फील करेगा इन सब बातों से कि मेरी फैमिली की उसकी पिक्चर उसके दिमाग में उसके सामने घूम रही होगी सर। उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, इमोशंस कनेक्ट हो और जाएगा। क्या फील करेंगे वो कहेंगे वाह कितना सोचते हो मेरे लिए। बाप बोलेगा जीवन में आज मुझे अपने बेटे पे गर्व महसूस हो रहा है। बीवी बोलेगी आज मुझे अपने पति पे गर्व महसूस हो रहा है। बच्चा बोलेगा पापा हो तो ऐसे। सोचो ऐसा फील लेना चाहते हो? हाँ या ना? बोलेगा हाँ, तो कुछ सरप्राइज गिफ्ट दे दो ना। हाँ या ना? क्योंकि अगर 1% उनके डिसीजन अगर आपने उन पे डाल दिया, और एक बात ध्यान रखना, उन्हें सब कुछ अच्छा लगेगा सिवाय एक के, वो है पैसा। और जीवन में ना सर एक बात ध्यान रखना, कोरोना ने यह सिखा दिया कि जिसने अपने जीवन को महत्व नहीं दिया था उसका जीवन कुदरत ने छीन लिया था। कागज के टुकड़े पैसे के रूप में उसे बचा नहीं सके, लेकिन जिसने अपने जीवन को महत्व दिया, उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी तो रियल मायने में वो बचा। तो यहां पर आपका कर्तव्य बनता है अपने परिवार को बेहतर जीवन स्तर देने का। क्योंकि वो मिसिस जो इसने अपने माँ बाप भाई बहन पूरे खानदान को छोड़कर अगर आज आपके पास आई है, तो उसने आपको चुना है। और एक बात ध्यान रखना, सबको छोड़कर अगर वो आई है तो कुछ तो बेटर डिजर्व करती है। जब वो अपनी बहन के यहाँ जाए तो कहे कि वाकई मेरा मैं पानी जो पीती हूँ वो पीती हूँ जो बिल गेट्स पीता है, वो पीती हूँ। वो जो पति बराक अपनी ओबामा पीता वो है। पत्नी अपने पति के लिए क्या कह रही है? मैं वो पानी पीती हूँ जो बिल गेट्स पानी पीता है, वो मेरे पति ने मुझे पिलाया। कैसा महसूस करेंगे आप? बच्चा स्कूल में जाके प्यार बोल रहा है मैं वो पानी पीता हूँ जो बिल गेट्स पानी पीता है, मैं वो पानी पीता हूँ जो दुनिया का नंबर 1 सारे सेलिब्रिटीज पीते हैं, मेरे बाप ने मुझे वो पिलाया। बाप बोल रहा है मैं वो पानी पीता हूँ जो वर्ल्ड के जितने करोड़पति हैं, एथलीट हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, वो मेरे बेटे बेटे ने पानी पिलाया। कितना गर्व महसूस करेंगे? क्या आपको ऐसा सन, ऐसा बेटा, ऐसा हस्बैंड बनने का सौभाग्य मिल रहा है? क्यों आपको नहीं लगता ये सौभाग्य आपको अचीव करना चाहिए? एक्चुअली एक बात बताऊं, मैंने क्या करा है? मैंने क्या मशीन बेची, नहीं डिवाइस की बात करी? आपने इमोशंस बेचे हैं, यू सोल्ड इमोशंस। इमोशंस। आपको ये समझना है कि सामने वाले की ट्रू मायने में हर इंसान की चाहत क्या होती है। एक बुजुर्ग इंसान की क्या चाहत होगी? कि मैं लंबा जी सकूं, स्वस्थ जी सकूं, ठीक है ना? एक बच्चे की क्या चाहत होगी? कि बेसिकली मेरा बच्चा जो बाहर अटरे शटरम खाए वो बेसिकली उसके ऑर्गन को सड़ाए नहीं, तो उसकी उस सड़न से बचाने का मेरे पास क्या सोर्स है? एक लेडीज की क्या चाहत होती है कि मैं सुबह से लेकर रात तक कितनी मेहनत करती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, काम में व्यस्त रहती हूँ, मेरे पास तो पानी पीने का टाइम नहीं मिलता, खाना बहुत दूर की बात रह गई। तो क्यों ना बेसिकली उसको वो अमृत दिया जाए ताकि वो कम भी पिए लेकिन उसके सेल बेटर लेवल पे पोषक तत्वों को पहुंचाए, सेल बेटर हाइड्रेट हो, और सेलुलर लेवल के अंदर जितनी टॉक्सिन्स है उसको रिलीज करके उसके ऑर्गन की लाइफ को इंप्रूव और इंक्रीज किया जा सके।
बट ट्रू मायने में हमारी कहानी लाइफस्टाइल से नहीं जुड़ी हुई, हम तो डिवाइस से जुड़े हुए। आपको एक बात ध्यान रखना, आपको बेचने पे फोकस रखोगे तो व्यक्ति दूर भाग जाएगा। आपकी कन्वर्सेशन में जेब से पैसे निकलने की बू आ रही है, यानी कि उसे महसूस हो रहा है मेरी जेब से कुछ निकाला जा रहा है। आपको उसके दिमाग को और उसकी जेब को भरने का सोर्स होना चाहिए, दिमाग को इमोशन से, जेब को पैसे से। सर ऐसे कोई आपका बच्चा जो आज जिस स्कूल में पढ़ रहा है, वो स्कूल आपकी सपने का स्कूल था या आपकी जरूरत का स्कूल है सिर्फ? वो बोलेगा नहीं, वो मैं एक्चुअली जिस स्कूल में पढ़ाना चाहता था उसकी फीस बहुत ज्यादा थी। जिस घर में आप रह रहे हो वो आपका ड्रीम होम है या आपका नीड होम है? वो बेसिकली नीड होम है, ड्रीम होम नहीं है। जिस गाड़ी को आप चला रहे हो वो आपकी गाड़ी नीड वाली गाड़ी है या ड्रीम वाली गाड़ी है? ड्रीम वाली नहीं, नीड वाली गाड़ी है। जिस कपड़ों को आप पहनते हो वो आपके नीड वाले कपड़े हैं या ड्रीम वाले कपड़े? वो बोलेगा नीड वाले कपड़े, ड्रीम वाले नहीं। तो आप मुझे बताइए, ये प्लेटफॉर्म आपकी नीड के लिए नहीं, ड्रीम के लिए बना है। ये पानी या इसके थ्रू निकला हुआ पैसा, दोनों ही लग्जरियस है सर। दोनों व्यक्ति को वो लाइफ देते हैं जो उसकी ड्रीम लाइफ है, ठीक है ना? वो लाइफ देते हैं जो उसकी ड्रीम लाइफ है। क्या आप उस ड्रीम लाइफ को लेना चाहेंगे? क्या आपका परिवार वो ड्रीम लाइफ डिजर्व करता है? सर आप इस मशीन के अंदर ये एटीएम की मशीन देख पा रही हैं? मैंने इस मशीन के अंदर एटीएम की मशीन देख ली थी और मैंने ये लोग को एटीएम के कार्ड देख लिए थे। ये एक एक कार्ड जो आप देख रहे हैं, ये जो लोग हैं, ये ये जो लोग हैं, ये सारे एटीएम के कार्ड हैं जो इस मशीन से गुजरेंगे, जिनको एक ही चीज बताई जाएगी, आप भी अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हो। क्योंकि हर एक इंसान की एक चाहत होती है अपने जीवन स्तर को बेहतर करने की। एम आई राइट और रॉन्ग? लाइफस्टाइल को बेटर करने की चाहत है या नहीं है, हाँ या ना? मेरे कोई भी सवाल मेरे ही फेवर में रहेंगे, वो मुझे मालूम है। मैं कोई ऐसा सवाल नहीं करूंगा पता लगे उसके फेवर में चला जाए, नहीं, मेरे सारे सवाल मेरे ही फेवर में रहेंगे। सर क्या आप अपने लाइफस्टाइल को बेटर करना चाहते हो? तो बंदा नो बोलेगा नहीं ना। सो लाइफ रन बाय हेल्थ एंड स्टाइल रन बाय वेल्थ एंड लाइफस्टाइल रन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ और वेल्थ। हेल्थ को अचीव करने के लिए हमारी बॉडी मोर देन 70% जिस चीज पे डिपेंडेंट है वो है पानी। अगर हम अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो जीवन जिस चीज से जुड़ा है 70% पहले उसको तो बेहतर करें, वो हमारे ऑर्गन के फेवर में करें, वो हमारे सेल के फेवर में करें, जिसके लिए है ये पानी जो हमारे 3 काम कर रहा है। गंदगी को बाहर निकाल रहा है, पोषक तत्वों को सेल के अंदर डाल रहा है, सेल की प्यास बुझा रहा है, बिकॉज ऑफ इसका स्ट्रक्चर हमारे ऑर्गन के फेवर में है। दूसरा, उसकी क्वालिटी, जो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट एसिड को बाहर निकाल रहा है, जो एसिड जो बेसिकली बॉडी के एक ऑर्गन को सड़ा रहा था। तीसरा, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रिड्यूस करने में सपोर्ट कर रहा है। लोहे पे जंग लगेगा हम सब जानते हैं, लेकिन जंग लगने के प्रोसेस को स्लो करना है या नहीं, दैट इज अप टू अस, क्योंकि स्टॉप हम कर नहीं सकते, पेंट करके स्लो तो कर सकते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट नाम का एक शानदार पेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ को चलाने के लिए? इस क्वालिटी और इस स्ट्रक्चर का पानी अगर हमने दे दिया तो हमारे ऑर्गन के फेवर में आने के बाद उस ऑर्गन की लाइफ इंप्रूव और इंक्रीज अपने आप हो जाएगी। दूसरी चीज, स्टाइल को अगर हमें अपनी लाइफ में ऐड करना है, अपने परिवार को देना है, तो उसके लिए वेल्थ क्रिएट करना जरूरी है। और वेल्थ क्रिएट करने के लिए इंसान, जिस भी इंसान ने वेल्थ क्रिएट की है उसने नेटवर्क को क्रिएट किया। यहां पर ये प्लेटफॉर्म आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपना खुद का विशाल नेटवर्क क्रिएट करने की।
क्योंकि दुनिया के 5% लोग नेटवर्क क्रिएट करते हैं जो BI में बैठे हैं। आप जानते हैं जितने भी B वाले लोग हैं वो लोगों को काम पर लगाते हैं, SI वाले लोग अपने पैसे को काम पे लगाते हैं, लेकिन ES वाले लोग खुद को काम पे लगा लेते हैं। ES वाले लोग खुद को काम पे लगाते हैं, लेकिन B वाले लोग लोगों को काम पे लगाते हैं, और I वाले लोग पैसे को काम पे लगाते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब तक हम लोगों को नेटवर्क नहीं बनाएंगे और उनको काम पे नहीं लगाएंगे तो क्या हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि नेटवर्क तो क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। पहला सैलरी बेस्ड नेटवर्क, दूसरों को सैलरी और सेटअप देके दूसरे की पावर को अपने रिसोर्स बना लेंगे। दूसरा फ्रेंचाइजी बेस्ड नेटवर्क, जो KFC और मैकडी ने किया, जिससे अदर पीपल मनी, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल एफर्ट हमारे लिए काम कर रहा है। और तीसरा सिस्टम बेस्ड नेटवर्क, ओला उबर की एक गाड़ी अपनी नहीं है, अमेजोन का एक प्रोडक्ट अपना नहीं है, जोमेटो स्विगी का एक रेस्टोरेंट अपना नहीं है, ओयो का एक होटल अपना नहीं है, लेकिन इन सबकी एक ही चीज अपनी है, और वो है सिस्टम जिसपे उन्होंने बनाया नेटवर्क। और आपको एक खूबसूरत नेटवर्क बनाने का एक शानदार अवसर मिल रहा है। क्या इस शानदार अवसर को रियली में अचीव करना चाहोगे तो वो आपको वो सिस्टम के 279 में ऑनर बन रहे हो, जिस पर आप खूबसूरत क्या बनाने जा रहे हो, एक नेटवर्क, राइट, जिससे आप क्या अर्न करोगे, वेल्थ। तो लाइफ और स्टाइल दोनों को अचीव करने का 1.3 लाख रुपए में एक पूरा पैकेज है, जिसको आप गिफ्ट देने जा रहे हो अपने परिवार को। कैसा है सर गिफ्ट? अब क्या कहेगा, कुछ संभावना है बढ़ने की, है तनु जी? सर बढ़िया है। एक बात पूछनी है। दो पूछो। एटीएम सॉरी एटीएम कार्ड्स वाला जो आप बता रहे थे, वो वाला मैं मिस करे, मतलब क्या कहना है, उसकी लिस्ट में या अपने फोन की लिस्ट में दिखाना है? नहीं, एटीएम क्या है मैं आपको बताता हूं। इनैजिक का सिलेक्शन करके इनैजिक हमें एक ऐसा एटीएम की फैसिलिटीज, एटीएम, ये एटीएम मशीन है, और ये जो आपके पास लोग हैं, ये एटीएम के, ये कार्ड है आपके पास, सिर्फ इस एटीएम के कार्ड को इस मशीन से गुजारना है। कौन कितना देगा कल्पना नहीं कर सकते। ये बातें करके मैं उसकी जेब को फिल कर रहा हूं मनी से। जब तक आप उसकी जेब में पैसा नहीं डालेंगे इमेजिनेशन के रूप में ही, तो आप पैसा नहीं निकाल सकते रियलिटी के फॉर्म में। एम आई राइट और रॉन्ग? अरे इमेजिनेशन में ही सही उसकी जेब फिल कर दो यार। साला अगर तुम रियलिटी में नहीं दे पा रहे, इमेजिनेशन में ही दे दो, उसकी जेब फिल कर दो, इमेजिनेशन में फिल कर दो। बस ये चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं। फिल हिज पॉकेट विद लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लॉट ऑफ लाइफस्टाइल। कितनी ऐसी चीज है सर, जिस मोबाइल को आप यूज कर रहे हो वो आपकी नीड का मोबाइल है, ड्रीम का मोबाइल है। जिस आपके पास टीवी है, ये आपकी नीड का है या ड्रीम का है? जब आप मार्केट में जाते हो, कभी मॉल में गए हो, मॉल में आपने जिस टीवी को देखा है वो नीड वाला था, आप यूज कर रहे हो, ड्रीम वाला यूज कर रहे हो? जिस गाड़ी को आप ड्राइव कर रहे हो वो नीड वाली है, ड्रीम वाली है? आपको सब नीड वाला। आपको ये महसूस करवाना है कि तू जरूरत वाली जीवन जी रहा है, चाहत वाली नहीं जी रहा। और तुमने इस प्लेटफॉर्म को अपनी चाहत को पूरा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को चूज किया है और कर रहा है, क्योंकि जरूरत की जीवन जीना है या चाहत की, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इमेजिन करो, आपको चाहिए 1 लाख का ये मोबाइल, ठीक है? आपने यहां पर 2A बन गए और एक पे आपको 25,000 आता है, 1 लाख रुपए का मोबाइल है। आपको 4 लोगों को देखना है। अरे 4 लोगों को आइडिया, मेरा 1 लाख का अपना मोबाइल, मेरा एप्पल का मोबाइल आ, तो होगी ना ड्रीम पूरा। जूते खरीदने हैं हश पपीस के 10,000 के, 15,000 रुपए, कोई बात नहीं।
पेन खरीदना है, जूते खरीदने हैं, घड़ी खरीदनी है। आपको लाइफस्टाइल बेचना है, प्रोडक्ट नहीं बेचना। मेरे एसेंस को पकड़ पा रहे हो? कितने लोग पकड़ पा रहे हो? मेरे एसेंस को पकड़ पा रहे हो? इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, you will be in trouble. If you are selling a lifestyle, you will be in enjoying. आप लोगों को लाइफस्टाइल, आप जो पाना चाहते हो वो दो। आप लाइफस्टाइल पाना चाहते हो, लाइफस्टाइल दो। आप लाइफस्टाइल चाहते हो तो लाइफस्टाइल दो। आप बोलो मैंने क्यों चूज किया है, मैं इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहती। मैं जिस घर में रह रही हूं वो मेरी नीड का घर है, ड्रीम का घर नहीं है, नीड का भी घर नहीं है। मैं जिस कपड़े को पहन रही हूं ये मेरे नीड के हो सकते हैं, ड्रीम के नहीं है। मैं जिस ये मोबाइल यूज कर रही हूं ये मेरी नीड का मोबाइल हो सकता है, ड्रीम का नहीं है। मैं जिस घर में रह रही हूं, जिस गाड़ी में रह रही हूं, जो मेरे पास चीजें हैं सिर्फ नीड की। मैं अपने बच्चे को अपने ड्रीम वाले घर में, ड्रीम वाले स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, नीड वाले में नहीं। आपको ड्रीम सेल करना आना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं, डिवाइस नहीं, ड्रीम। तो आप क्या, किसी सीनियर की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा सीनियर आपके साथ आपका सपना है, उससे बड़ा क्या हो सकता है मुझे बताओ? आपका सपना ही सबसे बड़ा क्लोजिंग ऑफिसर है और कोई चीज नहीं। उसे लगना चाहिए कि इसके साथ हाथ मिलाने का मतलब ये ड्रीमर है, ये डरपोक नहीं है, ड्रीमर है। ड्रीमर के साथ हाथ मिलाया जाता है, डरपोकों के साथ कोई हाथ नहीं मिलाता। अरे अपने आप से पूछो, अगर आज की डेट में मुझे अगर मेरी माँ मुझ जैसे बेटे को बेटा कहने में शर्मिंदगी महसूस करे, मेरी वाइफ मुझ जैसे पति को पति कहने में शर्मिंदगी महसूस करे, मेरा बेटा मुझ जैसे बाप को बाप कहने में शर्मिंदगी महसूस करे, मेरी बहन मुझ जैसे भाई को भाई कहने में शर्मिंदगी महसूस करे, तो उसका जिम्मेवार मैं खुद हूं। क्योंकि मैंने आज तक उनके जीवन में कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया, कोई बेहतर जीवन नहीं दिया। तो आपको अपने दिमाग में रखना है कि एम आई सेलिंग अ डिवाइस और एम आई सेलिंग अ ड्रीम। डिवाइस बेचने के लिए निकलोगे दुनिया भागेगी, ड्रीम बेचने के लिए निकलोगे दुनिया छोड़ेगी नहीं आपको। ये तो मेरा सपना है, पकड़ लो, इसको पकड़ लूंगा मैं, इसको नहीं छोड़ने वाला मैं, क्योंकि इसके द्वारा मेरे सपने पूरे होंगे। क्योंकि इसका सपना क्या है? कहो मेरा एक ही ड्रीम है। आपके अगर कोई ड्रीम है मैं पूरा करने की ताकत रखती हूं। आप मिला लो मेरे से हाथ, गारंटीड बता रहा हूं, मैंने मिला हुआ है इनर्जी के सिस्टम का हाथ। अगर हमने हाथ मिला लिया उसका, तो जीवन में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने सपनों के लिए सिर्फ यही है। ना एक बच्चे को बाप के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ना एक पत्नी को अपने पति के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना एक पति को अपने माँ बाप के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि उसके पास एनर्जी का जो सबका बाप है वो आ चुका है, जो सिस्टम आ चुका है, जो सबके सपने को, उसकी चाहतों को, उनकी जरूरतों को पूरा करने की ताकत रखता है। कोई बंदा ऑब्जेक्शन दे, कहो सर मैंने लिया, लेकिन मैंने क्यों लिया? अपना कारण दो। बोलो कि बेसिकली सर ये मेरा, जिस घर में मैं रह रही हूं वो मेरा नीड का घर है, ड्रीम का नहीं। जिस गाड़ी में रह रही हूं वो मेरी नीड की गाड़ी है, ड्रीम की नहीं। जिस कपड़ों को मैं पहन रही हूं वो मेरे नीड के हैं, ड्रीम के नहीं। एक एक चीज बारीकी में, जिस टीवी मेरे घर में है वो मेरे नीड का है, ड्रीम का नहीं। हर चीज बोलो। मैंने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को चूज किया है। अगर आपके सपने हैं और वो जिंदा हैं तो आप भी हाथ मिला सकते हो, आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है हेल्थ का चैलेंज जो आज आपके घर में था या है वो उसके घर में ना हो, लेकिन ड्रीम हर इंसान के घर में है। कोई मुझसे पूछता है आपने क्यों ली? मेरे ड्रीम है। मुझे अपने माँ को मरा हुआ पानी नहीं पिलाना, जिंदा पानी पिलाना है, क्योंकि मैं अपनी माँ से प्यार करता हूं, ये मेरा ड्रीम है। मेरी माँ 100 साल जीवन जिए, ये मेरा ड्रीम है। मेरा बाप 100 साल जीवन जिए, मेरा ड्रीम है। मेरी मिसेज और मेरा बच्चा हेल्दी लाइफ जिए, लॉन्ग लाइफ जिए, डिजीज फ्री लाइफ जिए, ये मेरा ड्रीम है। इसको भी ड्रीम रखो।
तो मैंने ड्रीम को बाय किया है, मैंने मशीन को बाय किया ही नहीं। वो पूरा वर्ल्ड टूर करे, ये ड्रीम है। मैं मरने से पहले वर्ल्ड में पूरा घूम के अपने परिवार को वर्ल्ड टूर करवाऊं, ये मेरा ड्रीम है, इसलिए किया है। सामने वाला आंखें फट के चार हो जानी चाहिए उसकी। तो क्या क्लोजिंग होगी या नहीं होगी? हेलो, तनु जी कुछ कहना चाहती है, हाथ खड़ा हुआ है तनु जी का। हाँ जी तनु जी। सर यहाँ पे ना 2 काम हो गए। क्या? हम गए थे प्रेजेंटेशन डेमो देने, लेकिन होगी वहां डील क्लोज। सर मैं तो कुछ और चाह रही थी, ये तो अभी आई बात। सर हम फर्स्ट मीटिंग में बिजनेस प्लान भी दे सकते हैं। बिल्कुल, बिजनेस प्लान ही हमारा मेन प्रोडक्ट है। लेकिन कई बार और कई जगह ऐसा हुआ है, ज्यादातर तो मुझे कहना पड़ता है कि बिजनेस प्लान दोगे। कल तो मैंने खुद ही हाथ में ले ली थी डोर बाद में। लेकिन मैंने कल भी पूछा कि बिजनेस प्लान दोगे, तो अक्सर मुझे ना ही सुनने को मिलती है, मिलता ही नहीं बिजनेस प्लान। कहीं कहीं 100 जगह में 1 जगह मिल गया, लेकिन अक्सर बिजनेस प्लान देते ही नहीं फर्स्ट मीटिंग में। देखो एक तो बात ध्यान रखना, जब आपको बिजनेस एक प्लान जा ही रहा है तो सबको महंगी लग रही वो। नहीं, एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना। अगर आपने ये देखो, ये लाइन है, इसको बिना काटे बिना मिटाए इसको छोटा करना तो कैसे करेंगे? बड़ी लाइन खींच देंगे, के नीचे लंबी लाइन बना देंगे। छोटी हो गई है। अगर आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई, ये 3 लाख की लाइन को छोटा करना है तो 30 लाख रुपए तक उसे दिखाना पड़ेगा। सर वही तो मेरी समझ में नहीं आ रही बात। रेशु सर जी भी, सुल्तान जी भी, ज्यादातर मेरे डेमो इन्हीं के साथ होते हैं। नहीं तो होता ही नहीं, मना कर देते हैं ये खुद से ही। नहीं, एक बात ध्यान रखना, आप सबको एक चीज क्लियर कर देता हूं। आपको ये समझना है कि आप 1A 2A जो पर्सन है, ES से BI में कौन आना चाहता है बताओ? गरीब और अमीर, अमीर कौन बनना चाहता है? बनना चाहते हैं ना अमीर। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं, अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, गरीब सिर्फ वर्क करते हैं, ठीक है ना? अगर अमीर लोग नेटवर्क बना रहे हैं तो आपके पास क्या है? एक रोड मैप है नेटवर्क बनाने का, जो 1A to 62-3 है। ये क्या है? ये एक ब्लूप्रिंट है। जब एक व्यक्ति 4A है वो 5A बनना चाहता है, जो 2A वो 3A बनना चाहता है, 3A 4A बनना चाहता है, 4A 5A, 5A 6A, 6A 6A 2, 6A 2-2 बनना चाहता है, -2-3 बनना चाहता है। यस, कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहता, लेकिन ये चीज अचीव करना चाहता है, वो एक माध्यम है। एक्चुअली पता है क्या है? अगर आपको अपनी बात को रखने का, अगर हम किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट जो है उसके, मेरे लिए वो प्रोडक्ट की प्रोस्पेक्टिंग है बस, और मेन हमारा प्रोडक्ट है 1A to 62-3 का रोड मैप। और अगर आप ES से BI में आना चाहते हो तो उसको भी बताना पड़ेगा ना, वो कहां बैठा हुआ है। और दूसरा, ES से BI में आने में क्या करना है? एक जीवन का पहला प्रोडक्ट खरीदो, और नेटवर्क बनाने के लिए हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी, जो हमें नीड से ड्रीम पूरे करने में हमारी मदद कर सकता है। सिंपल एज दैट। और आपको एक बात ध्यान रखना, अगर आप किसी की जेब में पैसा दिखाओगे, पैसा भरोगे, तो जाके बेसिकली उसका इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट होता है। हमारा प्रोडक्ट वही है। वरना एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है अपने जीवन में, घर में कैंसर भी हो रखा है पर्सन को, लेकिन तब भी प्रोडक्ट नहीं ले पाते। वो सोचते पहले इतने खर्च हो रहे हैं, ये क्या एडिशनल डाल दिया जाए। लेकिन वहीं पर ही अगर जब बिजनेस की बारी आ रही होती है, पैसे देने की बारी, उनकी जेब में पैसे डालने की, तो जाके वो इंटरेस्ट शो कर देते हैं। इसका मतलब चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, पानी की मशीन पे बहुत कम लोग होते हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करेंगे, 100 में से 1, 2, 3%। लेकिन अपॉर्चुनिटी, हर इंसान घर से बाहर क्यों निकलता है? इंसान घर से बाहर क्यों निकलता है?
उसकी वजह है घर से बाहर निकलने की, अपनी लाइफ में वो वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, पैसा चाहता है। तो तुम वो दिखानो से जो बेसिकली उसके जीवन में, अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं आपसे इतनी दूर, एक पर्सन चेन्नई में बैठा है, एक पर्सन मुजफ्फरनगर में बैठा है, एक पर्सन मेरठ में बैठा है, एक पर्सन दिल्ली में बैठा है, इंडिया, आप सोच के देखो, उसके बावजूद मैं बेसिकली अपना बिजनेस कर रहा हूँ, सोच के देखो। अपना आइडिया है, आइडिया तो पास कर रहा हूं। इमेजिन अगर आपने जितने लोगों को अभी ऐसे ही मेरे साथ एक फॉलोअप मीट कर ली, आपने फॉलोअप जो आपने प्रेजेंटेशन दिखा चुके हो उनको एक बार में ऐसे लिया हो, क्या मजा आएगा सोचो। सब क्लोज हो जाएंगे सर। एक ही दिन में रैंक शिफ्ट हो जाएगी 3S4 नहीं, मैं ऐसे तो नहीं कहूंगा एक दिन में शिफ्ट हो जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, मनीत होगा, मैं आऊंगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर फॉलोअप मीट के अंदर हम रखी जा सकती है, जिसमें, क्योंकि हम एक्चुअली क्या ट्रू मायने में उसको एक चीज नजर आनी चाहिए कि हमें सपोर्ट करने के लिए कोई भी पर्सन, अभी मान लो राधे जी ने हमें दीपांशु जी ने गोवा में मान लो किसी को प्रेजेंट किया, ठीक है, आपने दिल्ली में करा, उन्होंने मुजफ्फरनगर में करा, मेरठ में करा, अपने सभी पर्सन को एक फॉलोअप मीट डे है, तो उसमें सिर्फ फॉलोअप के ऊपर बात होगी। अब सभी पर्सन अपना प्रोफेशन बताएंगे और सभी पर्सन अपने कंसर्न बताएंगे, सभी पर्सन उस सिचुएशन में वो लोग भी होंगे जो बेसिकली जैसे तन्नू जी हैं, उनका एक्सपीरियंस है, मैं मुझे पता है उनको उनको कब यूटिलाइज करना है, विनय जी को कब यूटिलाइज करना है, चेन्नई में जो राकेश जी बैठे हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है। जब दिमाग में विचार आ रहा है इस बिजनेस को कैसे करा जाएगा, यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा वो चेन्नई में पूछते राकेश जी ये कैसे कर रहे हैं, वो वहां बैठे हैं लेकिन उनका पूरा इंडिया, दिल्ली के अंदर बिजनेस का एक्सपेंशन हो गया। मशीन बहुत महंगी है, कैसे ली जाएगी, तन्नू जी एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल जीता जागता एग्जांपल है। यार मेरे पास तो पैसे ही है पहले अच्छा खासा, और मुझे तो सिर्फ हेल्थ के लिए चाहिए, लेकिन महंगी लग रही है। पहली बात, जो अच्छा पैसा चाहिए, ये आपके पेट्रोल पंप कितने हैं? नहीं, पेट्रोल पंप तो नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है। तो हमारे पास कुलदीप जी हैं, देखो सर, पेट्रोल पंप होने के बावजूद भी ही इज बिल्डिंग दिस प्रोजेक्ट। और अगर आपको किसी कोई बंदा बोलता है एज बहुत ज्यादा है, तो इनकी एज देखो, ही इज अ 4A बिकमिंग अ 5A। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत कुछ किया जा सकता है इस तरीके से, ठीक है। एवरेज सर अभी परसों मैंने एक बंदे से बात की, उनकी भांजी को सीपी केस है। तो जब सीपी केस मैंने सुना तो उसके रिजल्ट के लिए मुझे अमित पाल बेहतर लगे, बढ़िया। तो मैंने उनसे बात करते करते अमित पाल को लाइन पे ले लिया। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मैं उनके टच में जा रहा हूं, आपको कौन कॉल पे ले रहा हूं। नीटू जी को ये नहीं कहा जो प्रोस्पेक्ट थे कि मैं अमित पाल को ले रहा हूं। मैंने उनसे कैसे कन्वर्सेशन की कि अमित पाल जी, ये आपने मशीन क्यों ली। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए एज ए यूजर, क्योंकि अगर मैं उनसे बोलता तो वो कैंयन की रिगार्डिंग बात करते। तो उन्होंने जब बताया कि सर मेरे बच्चे को सीपी केस था और मेरी वाइफ के गॉल ब्लैडर में पथरी थी, तो सर वहां पर उसकी ना फीलिंग चली, तो वो फीलिंग जो मेरे प्रोस्पेक्ट हैं उनको टच हुई। उनके साथ में प्रॉब्लम क्या थी, जो उनका हॉट बटन है, उनका हॉट बटन है कि वो अपनी फैमिली की नजर में गुड बुक्स में आना चाहते हैं। अभी तक सब उनको फेलियर बोलते हैं। तो उनकी जो भांजी है, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत सारे जो है वो उसके ट्रीटमेंट्स हुए, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। पानी साथ में लेके सब पी के खत्म हो। जी कंटिन्यू करूं? हाँ जी, हाँ जी दीपांशु जी, थोड़ा शॉर्ट फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा शॉर्ट मैंने एक चीज बोली कि क्या आप नहीं चाहते कि जो आपके जीजा जी हैं वो आपको अपने कंधे पे बैठा के घूमे? क्या आप नहीं चाहते कि जो आपकी मदर हैं वो ये कहें कि बेटा हो तो मेरे मेरे नीडू जैसा? बहुत मैंने बढ़िया। कहा आप देखिए अमित जी का क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। यानी और अगर मैं नटशल जब में बात करूं तो आपने अमित जी को एज अ यूटिलाइज किया उनके एक्सपीरियंसेस को, ठीक है ना, जी वेरी सर, गुड। देखिए इस तरीके से जैसे इन्होंने किया दीपांशु जी ने,
बिग लेवल पे किसी भी यूटिलाइज किया कि भैया सीपी केस है तो ये वाला पर्सन है, जब कभी इस तरह की मीटिंग में आएंगे तो हर एक इंसान के अपने अपने एक्सपीरियंसेस, किसी का गोल ब्लैडर का केस है तो हमारे पास तनु जी है, सीपी का केस है, मेरा भी सीपी का केस है, मेरे भी लीवर फैटी के रिगार्डिंग मेरे फादर का केस है, मेरी मम्मा का यूरिन पाइप में जो स्टोन है उसका केस है। तो हर एक पर्सन के अपने अपने टेस्टिमोनियल्स हैं, उसको हम उसके एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, नाउ आई नीड टू लीव, ठीक है ना। आई होप कि कुछ आइडियाज आपको मिले होंगे। It was really wonderful, sir. Thank you for your time. सबसे बड़ी बात सर मेरी बात बीच में रह गई। सबसे बड़ी बात, मैंने बाउंसर के लिए किसको छोड़ा? रीशु जी को लाइन पे लेके, और उन्होंने जो धमाल मचाया बहुत वो बढ़िया। उसके बाद एग्री हो गए। रेशु तो हमारा वन मैन आर्मी है, ठीक है? वो तो अपने आप में वन मैन आर्मी है, ठीक है ना। आज अगला अभी थोड़े समय मुजफ्फरनगर उसी के नाम से चलने वाला है अभी। हमारा तोप है, तोप। तो ग्रेट ग्रेट मिसाइल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, सर ग्रेट। मेरे लिए सर बहुत बड़ी सर जीत है। ये मिसाइल फटेगा जब उसकी टीम आरटीपी में बैठेगी। जितने, देखिए मेरा एक आरटीपी में एक छोटा सा मैं कुछ बताना चाहूंगा। भले आपके साथ टीम हो या नहीं हो, लेकिन मैं ये कहूंगा, अगर आप ऐसे, आपको लीडर चलना, आगे जाके लीड करना है, तो आपको अपने आप को आरटीपी में लेके जाना होगा। बिकॉज एक लीडर कौन होगा? जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं चेन्नई से अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा तो मुझे लोग देखेंगे ये बंदा चेन्नई से है, चेन्नई से लीड करके जा रहा है। तो आपकी अपनी पहचान बनेगी, कहाँ बनेगी? इवेंट्स में ही बनेगी। और आरटीपी एक ऐसी जगह है जहां पे आप एक मंच पे 100 लोगों से कनेक्ट करोगे, 100 अलग आइडिया, 100 अलग बिजनेस के जरिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रेशु जी, आपके कितने पर्सन है वैसे आरटीपी के जा रहे हैं? सर लगभग 31-32 हो रहे हैं। बाप रे बाप, 2 पीपल आरटीपी में जा रहे हैं। जो फाइनल हो चुके हैं मतलब। एक्चुअली रेशु ने तो गेम कर दिया भैया पड़े वाला। 32 लोग आरटीपी में बिठा रहा है, 4A लेवल और सर दो पेमेंट ऑन द स्पॉट होगी सर। और 32 आरटीपी में जा रहे हैं। आपकी टोटल सेल कितनी है रेशु अभी? 29 है 29 29। आपकी टोटल सेल है 29। उसमें से हेलो, दो पेमेंट आरटीपी में ही चेक आएंगे मुझे। मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी टोटल जो है, टोटल पर्सन 29 29 है। और आपके अभी जो आरटीपी है 12-13 की, उसमें कितने टोटल पर्सन जा रहे हैं? 32 जी। माय गुडनेस। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ ये क्या धमाल मचने वाला है। उसके बाद रेशु के नाम का सिक्का जलने वाला है, बस समझ लो। तैयार हो जाओ बस सारे के सारे, क्योंकि 32 लोग आरटीपी में बिठाना, जिसकी 29 सेल है। तो आपके जो पर्सन है जो ज्वाइंट, वो कितने जा रहे हैं? सर ज्वाइंट लगभग ऐसे जा रहे हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर जा रहे हैं, कोई लगभग 13-14 बंदे जा रहे हैं। बाकी सब 29 में से 14 डिस्ट्रीब्यूटर जा रहे हैं और बाकी जो है फ्रेश है। मतलब आपने 18 लोगों को, फ्रेश लोगों को भी तैयार कर दिया आरटीपी के लिए। हाँ जी, फ्रेश इन्वॉल्व हुआ है भाई सैल्यूट है रेशु भाई। भाई इतने स्किल मेरे अंदर भी नहीं है, मैं भी सीखूंगा, ठीक है ना। आप ही से सीख रहा हूँ भैया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हेड्स ऑफ टू यू, कीप इट अप। अब एक बात ध्यान रखना, इसने जो किया, जो कर रहा है ये 32 लोगों को आरटीपी में बिठाना, यहां से क्या चीज समझ में आती है? समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति जितने ज्यादा लोगों को आरटीपी जैसे इवेंट में बिठा गया, उसकी नैया भैया क्या होने वाला है, मुझे पास वर्ड्स नहीं है। राइट, हैट्स ऑफ टू यू रेशु। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ग्रो करें, अपने ड्रीम्स पूरा करें। ज्यादा बात ड्रीम पर करें, डिवाइस पे ना करें। ड्रीम को बात करोगे तो बंदा क्लोज होगा, डिवाइस पे बात करोगे तो बंदा दूर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए,
थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर, थैंक यू। सर थैंक यू सर। सर ऐसा सेशन अगर रोज हो जाए ना तो मजा आ जाएगा सर। सर जिस दिन मुजफ्फरनगर में आरटीपी होगी ना, कम से कम मुजफ्फरनगर और मेरठ के 200 बंदे होंगे आरटीपी में, ओए होए, ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सर गोवा में भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं सर, सबसे बड़ा बूस्टर क्या हुआ। आप आ रहे हो नहीं मेरे- आ रहे आरटीपी में, सारी बातें छोड़ो। सर सर- मेरा इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे बॉस थोड़ा सा ना अभी अगेंस्ट है, अभी फेवर में हुए, वही बता रहा हूँ सर। मेरे बॉस बिजनेस करने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन अभी मतलब कुछ क्यूरियोसिटी उनके अंदर ऐसी जागी है, मतलब मैंने ही जगाई कि उन्होंने रेशु जी से टच पे लिया और रेशु जी ने उन्हें ऐसा सेट किया, सीधा उनके दिमाग में 50 लाख घूम रहे हैं कि मेरे को एक महीने में 50 लाख बचेगा ही बचेगा। और वो बंदा जो पानी के लिए भी एग्री नहीं हुआ, जिसने कह दिया हम तो अपनी बिस्लेरी में खुश हैं, अब वो ये पूछ रहा है अगर मैं ये सेल नीचे डालूंगा तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा। इन्होंने बताया आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 13,000। उन्होंने कहा बाकी बाकी ऊपर जाएगा तो सब मुझे मिलना चाहिए। चलो इसको तो हम जो स्पॉट में करते हैं, क्योंकि मेरी ना एक नेक्स्ट मीटिंग है अभी, ठीक है ना। जी नाउ आई नीड टू मूव इट, बट बस इतना ही कहूंगा कि आज का जो हमने टाइम इन्वेस्ट किया मिलकर, दैट्स आई थिंक कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुआ होगा, ठीक है। बस इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए और इसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू।